हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको लेकर आए हैं बेटा मुद्रा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। बेटा इसका देखिए बेटा मैंने फ्लो चार्ट बना दिया है, ठीक है बेटा। इसको ध्यान से देखें और समझें। बेटा जो मुद्रा का वर्गीकरण है इसका क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है बेटा। इसकी नॉलेज बेटा जानकारी रखना अति आवश्यक है। जितना आप इसे ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। आप देखिए पहला पॉइंट देखिए बेटा, आप लोग क्या है मुद्रा का वर्गीकरण। इसमें पहला है बेटा मुद्रा का वर्गीकरण। देखिए ध्यान से, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। दूसरा है बेटा वैधानिक के आधार पर, इसे बोलते हैं बेटा इंग्लिश में ऑन द बेसिस ऑफ लीगलिटी। तीसरा पॉइंट है बेटा मुद्रा पदार्थ के आधार पर, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मनी मटेरियल। चौथा है निर्गमन स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेस ऑफ इशू। पांचवा है ब्याज के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। छठा है बेटा विदेशी विनिमय के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर? तो आप एक बार फिर रिवाइज करिए मुद्रा का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। पहला है बेटा प्रकृति के आधार पर, दूसरा है वैधानिक के आधार पर, तीसरा है मुद्रा पदार्थ के आधार पर, चौथा है निर्गमन स्रोत के आधार पर, पांचवा है ब्याज के आधार पर, और छठा है बेटा विदेशी विनिमय के आधार पर। क्लियर? तो ये था मुद्रा का वर्गीकरण, ठीक है बेटा। अब इसके अंतर्गत देखिए बेटा, पहले आपको हम क्लियर करते हैं प्रकृति के आधार पर। प्रकृति के आधार पर देखिए ध्यान से, प्रोफेसर कीन्स ने प्रकृति के आधार पर मुद्रा को दो भागों में बांटा है। तो प्रकृति के आधार पर प्रोफेसर कीन्स ने मुद्रा को कितने भागों में बांटा है बेटा? दो भागों में। नंबर एक वास्तविक मुद्रा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एक्चुअल मनी, और दूसरा है बेटा हिसाब की मुद्रा, मतलब मनी ऑफ अकाउंट। क्लियर? तो पहले आप ये समझिए कि वास्तविक मुद्रा क्या है, मतलब एक्चुअल मनी क्या है। एक्चुअल मनी क्या है? तो वास्तविक मुद्रा उसे कहते हैं जो देश में वास्तविक रूप में कार्य करती है। वास्तविक रूप में कार्य करती है। वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान इसी मुद्रा में होता है, इसी मुद्रा में होता है। इस मुद्रा के द्वारा सामान्य क्रय शक्ति का संचय किया जाता है। क्लियर? जैसे भारतवर्ष में 1 रुपए के सिक्के, कागजी नोट सभी वास्तविक मुद्रा है, वास्तविक मुद्रा है। तो समझ में आया आपको? जैसे भारतवर्ष में 1 रुपए का नोट है, और जितने भी हमारी पत्र मुद्राएं हैं सभी कैसे हैं बेटा? वास्तविक मुद्रा हैं। बेन हमने इसे चलन की इकाई बोला है। किसको? वास्तविक मुद्रा को। वास्तविक मुद्रा को बेन हमने क्या बोला है बेटा? चलन की इकाई। और सेलिंगमैन ने इसे असली मुद्रा कहा है, असली मुद्रा कहा है। क्लियर नहीं क्लियर? क्लियर हुआ आपको? देखिए बेटा अब वास्तविक मुद्रा को भी हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है बेटा पदार्थ मुद्रा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कमोडिटी मनी, और दूसरा है प्रतिनिधि मुद्रा, रिप्रेजेंटेटिव मनी। क्लियर? तो इसके बारे में देखिए बेटा, तो वास्तविक मुद्रा कितने भागों में बांटती है बेटा? दो भागों में, एक पदार्थ मुद्रा और एक हो गया प्रतिनिधि मुद्रा। तो देखिए पदार्थ मुद्रा देखिए आप, पदार्थ मुद्रा कैसे कहते हैं? पदार्थ मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी वस्तु या धातु की बनी होती है। क्लियर नहीं क्लियर? जो धातु की बनी होती है, वस्तु या धातु की बनी होती है। क्लियर? जिसका वास्तविक मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है। वास्तविक मूल्य किसके बराबर होता है बेटा? उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है। ठीक है बेटा? क्लियर नहीं क्लियर? तो उसे बोलते हैं हम पदार्थ मुद्रा। फिर अगला है बेटा प्रतिनिधि मुद्रा। ये क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव मनी, वह मुद्रा जो अपने पीछे रखे गए कोषों का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे पत्र मुद्रा, ठीक है। पत्र मुद्रा क्या है बेटा? हमारी प्रतिनिधि मुद्रा है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव मनी है। क्लियर नहीं क्लियर?
ये मुद्रा चलन में होती है, ये मुद्रा चलन में होती है और केवल विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, विनिमय का माध्यम का कार्य करती है। तो विनिमय का माध्यम कार्य कौन करती है बेटा? प्रतिनिधि मुद्रा, प्रतिनिधि मुद्रा। और बेटा पदार्थ मुद्रा में क्या होता है? उसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य के बराबर होता है, वास्तविक मूल्य के बराबर होता है। क्लियर? हाँ या ना? समझ में आ गया आपको? क्लियर। अब हम दूसरे पॉइंट पर पहुंचते हैं बेटा। दूसरा है बेटा वैधानिकता के आधार पर। इसका भी बेटा दो भाग होते हैं। एक होता है बेटा विधिग्राह्य मुद्रा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, और दूसरा होता है बेटा ऐच्छिक मुद्रा, इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्शनल मनी, ऑप्शनल मनी। क्लियर? तो पहले आप समझिए कि हमारे ये विधिग्राह्य मुद्रा क्या होती है, मतलब लीगल टेंडर मनी। क्लियर बेटा? बेटा ये जो विधिग्राह्य मुद्रा होती है, ये मुद्रा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। विधिग्राह्य मुद्रा क्या होती है बेटा? सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। इसे वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं, मतलब विधिग्राह्य मुद्रा को हम वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं, क्योंकि इस मुद्रा पर कानून की शक्ति होती है और इस मुद्रा को भुगतान के रूप में जनता को स्वीकार करना होता है। क्लियर? कोई भी व्यक्ति या संस्था इसे लेने से इनकार नहीं करती है। अगर करती है तो उसे कानूनी अपराध माना जाता है और सरकार उसे दंडित करती है। जैसे भारत में रुपया, पैसा तथा सभी प्रकार के कागजी नोट विधिग्राह्य मुद्रा हैं, मतलब लीगल टेंडर मनी हैं। क्लियर नहीं क्लियर? इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, इसको भी हम मतलब विधिग्राह्य मुद्रा को हम दो भागों में बांटते हैं, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी और सीमित विधिग्राह्य मुद्रा लिमिट लीगल टेंडर मनी। क्लियर? तो इसके बारे में देखिए बेटा, असीमित विधिग्राह्य मुद्रा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। ठीक है बेटा? वह मुद्रा जो वस्तुओं और सेवाओं तथा ऋण के भुगतान में किसी भी सीमा तक स्वीकार करना होता है, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट, हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा, स्वीकार करना। क्लियर नहीं क्लियर? अगर कोई इसे मना करता है तो उसे दंडित किया जाता है। जैसे भारत में 1 रुपए से लेकर उस सभी नोट, तो भारत में 1 रुपए तथा उससे अधिक मूल्य के सभी सिक्के तथा सभी प्रकार के कागजी नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है, मतलब अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है। क्लियर? और 1 रुपए से जो कम के नोट होते हैं, 1 रुपए से कम के नोट, मतलब कह सकते हैं 1 पैसे से 50 पैसे, 1 पैसे से 50 पैसे तक, वो होते हैं हमारे सीमित विधिग्राह्य मुद्रा लिमिटेड लीगल टेंडर मनी। क्लियर नहीं क्लियर? तो 1 पैसे से 50 पैसे तक क्या होंगे हमारे लिमिट लीगल टेंडर मनी। और इसमें बेटा 1 रुपए और उससे अधिक सभी प्रकार की मुद्रा हमारी होती है बेटा अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। क्लियर हुआ? आपको समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट है ऐच्छिक मुद्रा, इसे बोलते हैं बेटा ऑप्शनल मनी। ठीक है बेटा? तो ऐच्छिक मुद्रा के बारे में देखिए, क्या बोलते हैं ऐच्छिक मुद्रा क्या है? वह मुद्रा जिसे स्वीकार करने के लिए व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। क्लियर क्लियर? उसे बोलते हैं हम ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा में हमारे आते हैं बेटा साख पत्र आते हैं, जैसे चेक है, विनिमय पत्र है, हुंडी है, ये सभी हमारी ऐच्छिक मुद्राएं हैं। क्लियर नहीं क्लियर? अब तीसरा पॉइंट आया बेटा आपका, तीसरा पॉइंट आपका आया मुद्रा पदार्थ के आधार पर, मुद्रा पदार्थ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मनी मटेरियल। तो बेटा इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है बेटा वस्तु मुद्रा, इसे बोलते हैं कमोडिटी मनी, और दूसरा है बेटा धातु मुद्रा मेटेलिक मनी, और तीसरा है बेटा पत्र मुद्रा जिसे बोलते हैं पेपर मनी। ठीक है बेटा? तो देखिए पहले आप देखिए आप लोग वस्तु मुद्रा को हम बेटा यहाँ भी बता चुके हैं आपको। देखो पदार्थ मुद्रा मतलब कमोडिटी मनी। तो देखिए बेटा क्या है, वह मुद्रा जो वस्तु के रूप में स्वीकार की जाती है,
वह मुद्रा जो वस्तु के रूप में स्वीकार की जाती, कह सकते हैं वस्तुओं को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब वस्तु को मुद्रा के रूप में स्वीकार किया जाता है तो उसे बोलते हैं वस्तु मुद्रा। क्या बोलते हैं? वस्तु मुद्रा कहते हैं। क्लियर? वस्तुओं को मूल मापक तथा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्लियर नहीं क्लियर? तो एक बार फिर बोल देता हूं, वस्तुओं को किस रूप में? वस्तुओं को मूल मापक तथा विनिमय के माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह मुद्रा का सर्वाधिक प्राचीन रूप है। सबसे पुराना रूप यही है, वस्तु मुद्रा। क्लियर? क्योंकि प्राचीन समय में मतलब वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। क्लियर हो गया बेटा? अब दूसरा है बेटा धातु मुद्रा। इसे बोलते हैं मेटालिक मनी। धातु मुद्रा वह मुद्रा होती है जो किसी धातु की बनी होती है, जैसे सोना, चांदी, पीतल और तांबे के सिक्के आदि। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया? इन धातु मुद्रा को हम दो भागों में बांटते हैं बेटा। दो भागों में बांटते हैं, एक है प्रमाणिक मुद्रा और दूसरा है बेटा सांकेतिक मुद्रा। तो प्रमाणिक मुद्रा को इंग्लिश में बोलते हैं हम स्टैंडर्ड मनी। तो देखिए बेटा स्टैंडर्ड मनी के बारे में देखिए क्या है। यह देश की प्रमुख मुद्रा होती है। मतलब प्रमाणिक मुद्रा क्या है? देश की प्रमुख मुद्रा होती है और इस मुद्रा के द्वारा किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य आंके जाते हैं। यह मुद्रा विनिमय के माध्यम तथा मूल मापक का कार्य करती है। इसकी ढलाई स्वतंत्र होती है। क्या होती है? जो प्रमाणिक मुद्रा होती है उसकी ढलाई कैसी होती है बेटा? स्वतंत्र होती है। ये मुद्रा प्राय सोने व चांदी की बनी होती है। चांदी की बनी होती है। जो प्रमाणिक मुद्राएं होती है किसकी बनी होती हैं? सोने और चांदी की। क्लियर नहीं क्लियर? और इनका आयात व निर्यात स्वतंत्र होता है। प्रमाणिक मुद्रा का आयात और निर्यात कैसा होता है बेटा? स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है। क्लियर? और बेटा ये जो हमारी प्रमाणिक मुद्रा होती है ये हमारी कैसी मुद्रा है? असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। मतलब अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी कहलाती है। जो प्रमाणिक मुद्रा है वो कैसी है बेटा? असीमित विधिग्राह्य मुद्रा है। क्लियर? इसका आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य समान होता है। आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य क्या होता है? समान होता है। क्लियर? अब देखिए बेटा सांकेतिक मुद्रा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं टोकन मनी। यह प्रतीक मुद्रा भी, इसे प्रतीक मुद्रा भी कहा जाता है। इस मुद्रा को प्रधान मुद्रा की सहायक मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान मुद्रा के सहायक मुद्रा कहते हैं। तो सांकेतिक मुद्रा को बोलते हैं हम प्रमाणिक मुद्रा के सहायक मुद्रा भी कहते हैं। यह सीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। क्या होती है बेटा? ये सीमित विधिग्राह्य मुद्रा होती है। इसकी ढलाई स्वतंत्र नहीं होती। ढलाई क्या होती है? स्वतंत्र। देखो प्रमाणिक मुद्रा की ढलाई कैसे होती है? स्वतंत्र। और सांकेतिक मुद्रा की ढलाई क्या होती है? स्वतंत्र नहीं होती है। ये मुद्रा घटिया धातु की बनी होती है। इसका आंतरिक मूल्य होता है बेटा बाह्य मूल्य से कम होता है। कैसे? दूसरे भाषा में कह सकते हैं बाह्य मूल्य इसके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है। मतलब जो बाह्य मूल्य होगा वो अधिक होगा और आंतरिक मूल्य कम होगा। क्लियर नहीं क्लियर? तो समझ में आ गया? देखो बेटा प्रमाणिक मुद्रा को हम क्या कहते हैं? प्रमाणिक मुद्रा को हम असीमित विधिग्राह्य मुद्रा भी कहते हैं। सांकेतिक मुद्रा को क्या कहते हैं? हम सीमित विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। क्लियर नहीं क्लियर? ये किसकी प्रमाणिक मुद्रा? सोने और चांदी की बनी होती है। ठीक है बेटा? ये मतलब कुछ घटिया धातु की बनी होती है। ठीक है? इसका जो बाह्य मूल्य होता है वो आंतरिक मूल्य से अधिक होता है। आंतरिक मूल्य से अधिक होता है। क्लियर नहीं क्लियर? अब चौथा पॉइंट आइए देखिए बेटा आप लोग बेटा। हाँ, इसके पहले बताना चाहता हूं बेटा जो हमारा भारतीय रुपया है, रुपया है वो ना तो प्रमाणिक मुद्रा है और ना सांकेतिक मुद्रा। मतलब इन दोनों का मिला जुला रूप है। तो हमारा जो भारतीय रुपया है वह हमारा प्रमाणिक सांकेतिक सिक्का कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? भारतीय जो रुपया है हमारा वो क्या कहलाता है बेटा? प्रमाणिक सांकेतिक सिक्का कहलाता है। क्लियर? देखिए बेटा पत्र मुद्रा, इसे बोलते हैं पेपर मनी। पत्र मुद्रा, पेपर मनी जो बेटा जब किसी देश में कागज के नोट चलन में होते हैं और अलग अलग मूल्यों के नोट अलग अलग रंग और आकार के होते हैं। प्रत्येक नोट पर उसका मूल्य अंकित होता है तथा निर्गमन अधिकारी के हस्ताक्षर या मोहर होते हैं। ये मुद्रा सरकार के आदेशानुसार छापी जाती है। क्लियर?
पत्र मुद्रा का अंकित मूल्य उसके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है, मतलब अंकित मूल्य अधिक होता है और आंतरिक मूल्य कम होता है। ये मुद्रा असीमित विधिग्राह्य होती है, इंग्लिश में बोलेंगे अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो हमारी पत्र मुद्रा कैसी है बेटा? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है, क्लियर। और सरकार की साख पर स्वीकार की जाती है, सरकार की साख में तो गुडविल पर स्वीकार की जाती है, क्लियर हुआ पत्र मुद्रा। तो पत्र मुद्रा हमारी क्या है बेटा? अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी है और ये सरकार की साख पर स्वीकार की जाती है, ठीक है बेटा। ये कागज की बनी होती है, कागज की बनी होती है, इसका अंकित मूल्य इसके आंतरिक मूल्य से अधिक होता है, क्लियर। अब आइए बेटा फोर्थ पॉइंट पर, निर्गमन स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ इशू। इसको भी बेटा हम दो भागों में बांटते हैं, एक चलन मुद्रा इसे बोलते हैं इंग्लिश में करेंसी मनी, और दूसरा है बेटा साख मुद्रा, इसे बोलते हैं हम क्रेडिट मनी। तो पहले हम समझाते हैं बेटा आपको चलन मुद्रा के बारे में। बेटा चलन मुद्रा को इंग्लिश में बोलते हैं करेंसी मनी। करेंसी मनी ये वह मुद्रा होती है जो केंद्र सरकार या केंद्रीय बैंक निर्गमन करता है। बेटा आपको बता दें, केंद्र सरकार 1 रुपए का नोट का निर्गमन करती है, क्या करती है? और केंद्रीय बैंक जो होती है हमारी, जिसे केंद्रीय बैंक को बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, 1 रुपए को छोड़कर सभी रुपए के नोट हमारा रिजर्व बैंक मतलब निर्गमित करता है। इस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए जनता बाध्य होती है, समझ आ गया? तो चलन मुद्रा को स्वीकार करना जनता के लिए अनिवार्य है। अब आ गई साख मुद्रा, इसे बोलते हैं क्रेडिट मनी। इस मुद्रा को स्वीकार करने के लिए जनता को बाध्य नहीं किया जा सकता। जैसे इसे ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं बेटा, साख मुद्रा को हम ऐच्छिक मुद्रा भी कहते हैं, जैसे चेक है, ड्राफ्ट है, विनिमय पत्र है और हुंडी। तो साख मुद्रा क्या हो गई हमारी? ऐच्छिक मुद्रा हो गई, मतलब ऑप्शनल मनी इक्वल टू साख मुद्रा, क्लियर। अब पांचवा पॉइंट आया बेटा ब्याज के आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ इंटरेस्ट। एक होती है बेटा हमारी सस्ती मुद्रा, इसे बोलते हैं चीप मनी, एक होती है महंगी मुद्रा डियर मनी, क्लियर। तो देखिए बेटा पहले देखिए सस्ती मुद्रा। बेटा जब मुद्रा बाजार में कम ब्याज दर पर उपलब्ध हो जाती है, मतलब कम ब्याज दर पर उपलब्ध होगी तो उसे बोलते हैं हम सस्ती मुद्रा, क्लियर। जब कोई व्यक्ति या संस्था दूसरे पक्ष से रुपया उधार लेता है तो उसके बदले ऋणी द्वारा मतलब जो ऋण लेता है, ऋणदाता को ब्याज दिया जाता है। जब ब्याज की दर सस्ती होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है। किसकी मांग बढ़ जाती है बेटा? ऋण की। जिससे देश में मुद्रा और साख का विस्तार होता है। तो याद रखना, सस्ती मुद्रा से क्या होता है? देश में मुद्रा और साख का विस्तार होता है तथा व्यापार, उद्योगों और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है। जब किसी देश की सरकार को ऋण की आवश्यकता होती है तो वह सस्ती ब्याज दर की नीति अपनाती है। तो याद रखें, सस्ती मुद्रा से क्या होता है बेटा बताओ? मुद्रा और साख का विस्तार होता है, व्यापार, उद्योग और कृषि को प्रोत्साहन मिलता है, क्लियर। अब देखिए बेटा महंगी मुद्रा से बोलते हैं डियर मनी। जब बाजार में ब्याज की दर अधिक होती है तो उसे महंगी मुद्रा कहते हैं। ऊंची दर होने पर ऋणदाता मतलब जो हमें ऋण देता है को लाभ होता है और ऋणी तथा साधारण जनता को हानि होती है, क्लियर। तथा देश के व्यापार तथा उद्योग को हानि होती है। यह देश में मुद्रा प्रसार होता है। यह देश में क्या होता है? मुद्रा प्रसार होता है तो सरकार ब्याज दर बढ़ा देती है और बैंक दर बढ़ाना, जिससे मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण होता है, क्लियर। तो महंगी मुद्रा बेटा सरकार कब करती है? जब देश में मुद्रा प्रसार होता है। और मुद्रा प्रसार को रोकने के लिए महंगी मुद्रा अति महत्वपूर्ण होती है। तो समझ आ गया, इसमें ब्याज दर महंगा होता है। अब 6 पॉइंट आया बेटा आपका विदेशी विनिमय के आधार पर, ऑन दी बेसिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। एक होती है बेटा सुलभ मुद्रा जिसे बोलते हैं सॉफ्ट मनी, और एक होता है बेटा दुर्लभ मुद्रा जिसे बोलते हैं हार्ड मनी। बेटा सुलभ मुद्रा वह होती है जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है, अर्थात कह सकते हैं सुलभ मुद्रा की मांग होती है
वो पूर्ति से कम होती है, पूर्ति से कम होती है, मतलब मांग कम होना और पूर्ति अधिक होना। किसकी मुद्रा की? उसे बोलते हैं सुलभ मुद्रा। अब आगे बेटा मतलब दुर्लभ मुद्रा, इसे बोलते हैं हार्ड मनी। क्या बोलते हैं? हार्ड मनी। तो हार्ड मनी में उल्टा होता है बेटा, मतलब मांग अधिक होना, मांग अधिक होना और पूर्ति कम होना, उसे बोलते हैं बेटा हार्ड मनी। बेटा वर्तमान समय में अमेरिका और फ्रांस की मुद्राओं की मांग उनकी पूर्ति से अधिक है, पूर्ति से अधिक है। तो ये मुद्राएं कैसी हैं बेटा? दुर्लभ मुद्राएं। समझ में आ गया? तो सॉफ्ट मनी समझ में आई आपको? सॉफ्ट मनी मतलब मांग कम होना, पूर्ति अधिक होना, तो वो हुई बेटा सॉफ्ट मनी। और हार्ड मनी का मतलब है मतलब मांग अधिक होना, पूर्ति कम होना, तो वह है हमारी हार्ड मनी। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको मुद्रा का वर्गीकरण का ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। इसे बार बार रिवाइज करें, ठीक है बेटा, और जो मैंने जो पॉइंट बोले हैं उनको नोट करें और समझिए बेटा। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके बताएं बेटा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है बेटा, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।